हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं अपने भागवत फार्मा चैनल में। मैं हूं भागवत और आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा के चैप्टर नंबर 4, जो कि चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम और ऑसियस सिस्टम। जैसा कि आप सभी लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, स्केलेटल और ऑसियस सिस्टम, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि स्केलेटन का मतलब होता है कि हड्डी। आप लोगों को पता होना चाहिए ये स्केलेटन मतलब होता है हड्डी, और ऑसियस का मतलब भी हड्डी ही होता है। तो यहाँ पास अगर बोले स्केलेटन सिस्टम और ऑसियस सिस्टम, तो दोनों सिस्टम जो है अपने हड्डी से ही रिलेटेड है, यानी कि जो हड्डी होता है उसके बारे में स्टडी करना, ये उसके बारे में अच्छे से जानना, वही सिस्टम होता है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम बेसिकली हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है इनर स्केलेटन सिस्टम एंड आउटर स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इनर स्केलेटल सिस्टम होता है, इनर स्केलेटल सिस्टम से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जिन लोगों में हड्डियां अंदर पाई जाती हैं, यानी कि इनर साइड पे, इन साइड में जिन लोगों के पास में हड्डी पाई जाती है, उसे हम कहते हैं इनर स्केलेटन। जैसा कि हो गया ह्यूमन हो गए, एंड डॉग हो गए, शार्क हो गई, मछली जो होती है ना, घोड़े वगैरह हो गए, इनके सब के अंदर आंतरिक हड्डी होती है, यानी कि इनर में बोन्स होती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम इनर स्केलेटन। अब बात करते हैं आउटर स्केलेटन की। तो आउटर स्केलेटन में आते हैं मॉस्क्यूटो, मच्छर। कभी कभी आप लोगों ने देखा हो गया कि आप लोगों को मच्छर जो होता है ना, रात में काटता तो है ही, लाइट वगैरह चली जाने की वजह से आप लोगों ने जब मारा होगा तो मच्छर जमीन पे गिर जाता है। तो क्या सीन होता है कि उसका जो आउटर होता है ना, आउटर स्केलेटन की वजह से वो गिर जाता है। अदरवाइज उसके अंदर कितनी छोटी सी जान होती है, अगर मसल्स होता तो वो बेसिकली वही पास खत्म हो जाता। तो इसीलिए इसका जो मॉस्क्यूटो को होता है आउटर स्केलेटल सिस्टम होता है, इसलिए वो बच जाता है। बीज में भी होता है, कॉकरोच में होता है, ग्रास होपर यानी कि जो टिड्डे वगैरह होते हैं उनमें भी होता है। आम जो चींटी होती है उसका भी आउटर स्केलेटन होता है। यहाँ तक कि स्नेल, घोंघा को जानते होंगे, घेरे जो समुद्री जीव है। इसके अलावा बहुत सारे जीव हैं जिसमें आउटर स्केलेटल पाया जाता है। तो बात कर लिए हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, इनर स्केलेटन एंड आउटर स्केलेटन। तो यहाँ पास आप सभी लोगों ने देखा, इनर में हॉर्स, डॉग, ह्यूमन, शार्क वगैरह आते हैं। आउटर में मॉस्किटो, बीज, वैक्स, बीज वगैरह, मधुमक्खी जो होती है, और जो कि मतलब बाहर स्केलेटल पाया जाता है। अब इसके बाद में आता है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। भाई अगर पढ़ रहे हैं हम हड्डियों के बारे में, तो इसके बारे में जानना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अच्छे से जान पाए कि हमारे स्केलेटल सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है, या तो उसका क्या बेसिकली वर्क है। तो यहाँ पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे हम, द स्केलेटल सिस्टम इज योर बॉडीज फ्रेमवर्क। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी का फ्रेम होता है। फ्रेम मतलब आप क्या समझते हैं, जिसपे कोई चीज टिकी हुई होती है। अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर हड्डी ना हो तो क्या आप लोग स्टेबल रह सकते हैं? तो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते आप सभी लोग। इसीलिए इसको कहा गया है स्केलेटल सिस्टम को बॉडीज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इसलिए होता है ताकि वो फ्रेम का काम करता है। अगर आपका ये बॉडी है, हाथ पैर वगैरह सब कुछ है, अगर इसके ऊपर मसल्स वगैरह ना हो तो बॉडी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और अगर केवल मसल्स ही हो आपके अंदर, अगर फ्रेम ना बना हो, तो आप लोग से खड़े नहीं रह सकते हैं, कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया बॉडीज फ्रेमवर्क। एंड सेकेंड पे आता है इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो होता है ये मिल करके किससे बना हुआ होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। एंड इंक्लूडिंग कार्टिलेज, कार्टिलेज वगैरह सब बात करेंगे हम, कार्टिलेज क्या है और टेंडन क्या है, लिगामेंट क्या है, ये हमारा मिल करके बना होता है। जो इस कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। तो इन सब के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आप सभी लोग देख लीजिए कि ये इंट्रोडक्शन में स्केलेटल सिस्टम के पढ़ना क्या है हम लोगों को। फिर इसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट में है इट्स आल्सो कॉल्ड एज मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। क्योंकि ये मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा मांस वगैरह होता है ना, जो कहते हैं मसल्स, तो इसलिए इसको कहते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8, 12 में बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हमारा बॉडी होता है उसके अंदर 206 बोन्स होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरे 206 बोन के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं कि जो एवरी बोन्स होती है 206 बोन में, सभी का काम क्या है, कैसे मिलकर बनी होती है और किन किन चीजों से मिलकर के बनी होती है। तो हम इस वीडियो में
अच्छे तरीके से जानेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो 206 बोन होती है हमारे पूरे बॉडी में। मेक अ स्ट्रॉन्ग मूवेबल लिविंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, जो कि 206 बोन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, हमको स्ट्रांग बनाती हैं, हमको घूमने फिरने के लायक बनाती है। एंड लिविंग फ्रेमवर्क, जो हम जीवित रहते हैं वो जीवित दिखाती है, हमारी जो बॉडी का स्केलेटल है। तो उसके बाद में आता है पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो बेसिकली हम लोगों ने देख लिया इंट्रोडक्शन में कि हमारे शरीर में जो होता है स्केलेटल सिस्टम, उसमें क्या करता है, बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है, कार्टिलेज एंड टेंडन लिगामेंट इन सब चीजों से मिलकर के बना होता है। उसके बाद में हमारे शरीर में 206 बोन्स होती हैं। अब ये सब जानने के बाद में अब हम देखेंगे भाई कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से चीजों से मिलकर के हमारी बॉडी बनी होती है। लोगों ने देखा स्केलेटल सिस्टम में, जो स्केलेटल सिस्टम होता है बेसिकली वो वर्क तो करता है अपने बॉडी फ्रेम की तरह, बट उसमें सीन ये होता है कि किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, उसके पार्ट्स जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है कार्टिलेज, एंड सेकेंड लिगामेंट, एंड थर्ड पे आता है टेंडन, फोर्थ बोन। तो पूरा स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो बोन से तो मिलकर के बना ही होता है। आप सभी लोगों ने अभी देखा ही, अच्छे से समझ ही गए होंगे बोन्स के बारे में। एंड उसके बाद में आता है फिफ्थ नंबर पे जॉइंट्स। भाई ऐसा तो नहीं है कि हमारे स्केलेटल एकदम सीधा खड़े हैं, ये यहाँ से फोल्ड हो रहा है यानी कि मुड़ रहा है, तो यहाँ पर जॉइंट्स प्रेजेंट है ना। जॉइंट अगर प्रेजेंट ना होता तो फिर ये मुड़ना इसका असंभव था, इम्पॉसिबल था, कभी नहीं मुड़ता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इधर कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे स्केलेटल सिस्टम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कार्टिलेज का। जो हमारा आउटर लुक है, कार्टिलेज उसको थोड़ा देखने के लिए अच्छा बनाता है, बोले तो ब्यूटीफुल करता है, आउटर लुकिंग। कार्टिलेज पे आता है, तो कार्टिलेज पे फोकस करता है, इधर देखते हैं। कार्टिलेज इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। जो कार्टिलेज होता है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जो कार्टिलेज होता है हमें आउटर लुक देता है, जिससे हमारी जो अपीयरेंस है वो अच्छी दिखाई देती है। तो यहाँ पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ऑफ द बॉडी कार्टिलेज। एंड इनका सेकंड पॉइंट में क्या आता है, इट इज अ फर्म टिश्यू। अभी आप सभी लोग ये सोच रहे हो कि ये फर्म टिश्यू क्या है। फर्म मीन्स होता है कि मजबूत। क्या होता है, फर्म मीन्स होता है मजबूत, यानी कि दृढ़ जिसको कह सकते हो ना। टिश्यू मीन्स उत्तक तो जानते हो आप सभी लोग। फर्म टिश्यू का बना हुआ था, ये मजबूत टिश्यू का बना हुआ होता है। बट इट क्या होता है, लेकिन यह सॉफ्टर एंड मच मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। जो हमारी हड्डियां होती हैं वो तो मुड़ती है नहीं, लेकिन ये क्या होता है, कार्टिलेज जो होता है अपना, ये मुड़ भी जाता है। अब कार्टिलेज का एग्जांपल क्या है आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं तो बता ही दे रहा हूं। एग्जांपल इसका कार्टिलेज का है ईयर। जो अपना ईयर होता है, ईयर वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो अभी अब बात करते हैं अपना ईयर जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है वो तो सही है, आप सभी लोगों ने देखा। बट क्या कार्टिलेज को अगर हम उस पे पिन से या तो किसी चीज से प्रिक करेंगे, यानी कि बोलते हैं ना, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जो लेडीज होती हैं गांव में वो बाली वगैरह पहन के रखती हैं, तो कार्टिलेज होने की वजह से वो आसानी से इसमें पहन सकती हैं, क्योंकि हड्डी को छेदना बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। आप सभी लोगों ने कभी देखा होगा एक्सीडेंट वगैरह में अगर हड्डी टूट जाती है तो उसका पेन जो होता है कितना सीवियर पेन होता है। तो अभी अब चलते हैं अपने कार्टिलेज की तरफ। तो कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्टर देन होता है बोन के। तो अभी हो चुका है अपने कार्टिलेज का द आप सभी लोगों ने देख लिया कार्टिलेज ईयर में प्रेजेंट होता है। इसके बाद में अपना आता है सेकेंड लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, ये भी बोन्स का ही पार्ट है, यानी कि स्केलेटल सिस्टम में इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तभी हमारे स्केलेटल सिस्टम मूवमेंट वगैरह कर पाता है अच्छे से। तो अभी बढ़ते हैं अपने लिगामेंट की तरफ। लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच विद बोन टू बोन। जो हमारा बोन टू बोन कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पास डायग्राम देख सकते हो, इधर थोड़ा सा डायग्राम कट रहा होगा क्योंकि उतना ज्यादा पर्याप्त स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर जो बोन टू बोन अटैचमेंट होता है उसको कहते हैं हम लिगामेंट।
तो अभी आप लोगों ने देखा कार्टिलेज जो होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, एंड जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन अटैचमेंट होता है। तो इसके बाद में अपना आता है टेंडन। टेंडन का नाम तो बहुत बार आप सभी लोगों ने सुना होगा कि उसके टेंडन में इंजरी हो गई ऐसा वगैरह करके। तो टेंडन अपना आता है मसल टू बोन। अभी आप लोगों ने क्या देखा, लिगामेंट, बोन टू बोन अटैचमेंट, एंड जो टेंडन होता है यहां पास बोन ना होकर के ये क्या हो जाता है, ये मसल्स अगर बोन से कनेक्ट होती हैं, मसल्स अगर बोन से कनेक्ट होती हैं तब उसे हम कहते हैं टेंडन, उसको कहेंगे टेंडन। एंड जब बोन टू बोन अटैचमेंट होता है तो उसको कहते हैं लिगामेंट। तो अभी हम बात करते हैं इसके बाद में बोन्स पूरा डिटेल से पढ़ेंगे 206 बोन के बारे में। उसके बाद में आता है अपना जॉइंट्स। तो जॉइंट्स देखते हैं, थोड़ा सा ये लॉन्ग होता है इसलिए यहाँ पास बोर्ड में स्पेस ज्यादा नहीं। तो अभी चलते हैं अपने जॉइंट्स की तरफ और बोन्स की तरफ देखते हैं।